Hello my dear students, welcome to everyone in physics classes by dear संतोष कुणाल। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे न्यू हैं उनको मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो माय नेम इज संतोष कुणाल। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1184 इन IIT JEE। I have done BTech in electrical engineering from IIT Delhi and I have 10-year teaching experience and Bansal classes Kota as a senior physics faculty and Akash Institute Ranchi as a HOD of physics. And I have taught more than 15,000 students and different cities across the country and produced more than 2,000 IITians, NITians and doctors. So let's now today we will discuss study plan of class 11th physics. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11th क्लास का स्टडी प्लान स्ट्रैटेजी। हम लोग डिस्कस करेंगे कि 11th कितना हम लोग को वीडियो लेक्चर में कवर होगा, कितना नंबर ऑफ क्लास लगेगा, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को कब कब हम लोग को पढ़ना होगा। तो हम लोग किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक अच्छे से या किसी भी ड्रीम या किसी भी गोल को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक प्लान बनाना होता है, क्योंकि जितना आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा, जितना आपका बेस्ट प्लान होगा, उतना आपको ड्रीम को कंप्लीट करना इजी होगा। क्योंकि ह्यूमन का, इंसान का नेचर होता है कि कोई भी खुद से वर्क नहीं कर पाता है, तो उसका ड्रीम ही उससे वर्क करवाता है। सपोज कर लिया जैसे हमको IIT निकालना था, तो हम लोग सोच लिए थे अटेनी कॉस्ट हमको IIT करना था, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा ब्रेन उसी को अकॉर्डिंग बॉडी वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप भी सोच लिए कि हमको एम्स में जाना है या IIT में जाना है, तो उसी टाइप से आपका बॉडी भी वर्क करना स्टार्ट कर देगा और उसी टाइप से आपका ब्रेन भी सोचना स्टार्ट कर देगा। ये ह्यूमन का नेचर होता है, समझ गए। तो हम लोग स्टडी प्लान हम लोग 11th का डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। तो पूरे 11th के फिजिक्स को मैंने 6 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया हो, तो सेक्शन वाइज सेक्शन हम लोग उसमें स्टडी करेंगे। तो हम लोग सेक्शन वाइज सेक्शन पहले डिस्कस कर लें। तो पूरे 11th फिजिक्स को मैंने 6 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उसको सेक्शन वाइज सेक्शन हम लोग स्टडी करते हैं। तो सेक्शन फर्स्ट में हम लोग को आता है कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को स्टडी करना है, उसमें कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे ये हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को मैथमेटिकल टूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। टूल्स मतलब समझते होंगे, तो टूल्स मतलब होता है क्या होता है, एक टाइप ऑफ औजार। जिससे औजार क्या करता है, किसी काम को ईजी बनाता है। जैसे किसी लकड़ी मिस्त्री को वर्क करते देखे होंगे, तो हाथ से अगर लकड़ी काटेगा तो कटेगा नहीं, कटेगा तो उसके लिए कौन सा यूज करता है, टूल्स आरी। तो उसके आरी को यूज करके हम लोग ईजिली यूज कर लेते हैं। तो सेम बेस से हम लोग मैथमेटिकल टूल्स को यूज करके फिजिक्स को हम लोग ईजी बना लेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है लैंग्वेज ऑफ हम लोग को फिजिक्स होता है। तो किसी भी हम लोग को जैसे थ्योरेटिकल चीज़ को हम लोग को उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग को मैथमेटिकल टूल्स का नीड होगा, ठीक है। उसमें कौन कौन सा टॉपिक आएगा हम लोग को मैथमेटिकल टूल्स में, जिसको हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स ही बोलते हैं, उसको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है उसमें डिस्कस करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल टूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग को स्केलर्स एंड वेक्टर होता है, क्योंकि ये भी हम लोग को टूल्स टाइप का ही है, क्योंकि हम लोग का स्केलर एंड वेक्टर पूरे फिजिक्स में हम लोग को यूज आते रहे। तो कोई भी क्वांटिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। फिर हम लोग को उसका यूनिट एंड डायमेंशन बताएंगे कि हम लोग को इसका यूनिट क्या होता है। जिससे हम लोग वर्क डन डिस्कस करेंगे, तो बताएंगे कि वर्क डन का क्या यूनिट है ना, कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है, उसको प्रूव करेंगे। वहाँ पे यूनिट निकालेंगे, उसका डायमेंशन बताएंगे। फिर हम लोग को टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि जब तक आप टाइम मैनेज नहीं कीजिएगा कि 24 आवर्स डेली बाय डेली, तब तक आपको किसी भी एग्ज़ाम में आप कंप्लीट नहीं कर पाइएगा अच्छे रैंक के साथ, बेस्ट आपको मार्क्स नहीं उठा पाइएगा किसी भी, चाहे बोर्ड हो, चाहे JEE मेंस हो, चाहे नीट हो। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो कैसे कैसे टाइम मैनेज करना है उसको वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर वे ऑफ रिविज़न बताएंगे कि वो कैसे कैसे हम लोग जो पढ़ लिए हैं, है ना, जो पढ़ लिए हैं उसको हम लोग कैसे हम लोग रिवीजन के फॉर्म में रिवीजन कर करके कैसे हम लोग को फास्टेस्ट वे ऑफ रिवीजन करके उसको अप टू डेट रखें। क्योंकि देखिए पढ़ने के लिए तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन उसमें 90 से 95% स्टूडेंट जो होता है उसको पढ़ के बस भूल जाता है। तो होता है क्या कि मान लिया जिस समय कोई टॉपिक मान लिया पढ़ लें, जैसे मान लिया हम लोग मैथमेटिकल टूल्स नहीं पढ़े, तो मान लिया हम लोग को 1 महीना पढ़ने में लगा। अब उसको अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो हम लोग को उसको भूल जाता है। इंसान का हम लोग को ये नेचर होता है, क्योंकि हम लोग जैसे IIT में पढ़ना था परफेक्शन मेमोरी,
तो उसमें हम लोग को बताया गया था कि किसी भी इंसान का जो ब्रेन होता है, अगर किसी भी कोई टॉपिक हम लोग स्टडी किए तो उसको याद रखना मतलब 24 आवर के बाद ओनली आपका 18% याद रह जाता है। फिर 24 आवर के बाद मतलब 18 का 18% मतलब 3.24% आपको याद रह जाएगा। तो कोई भी टॉपिक स्टडी करवाएंगे तो उसको 24 आवर के अंदर एक बार आपको जाके घर पे उसको स्टडी करना होगा, उसको फिर से हम लोग को रिवीजन करना होगा। तो सारा तरीका हम लोग को वे ऑफ रिवीजन बताएंगे कि फास्टेस्ट तरीका से कैसे रिवीजन कर सकते हैं। ये आपका बेस्ट पार्ट ऑफ आपका ड्रीम है, क्योंकि जब तक हम लोग को रिवीजन करने का तरीका नहीं सीखेंगे, हम लोग इतना सारा टॉपिक पढ़ना है कि उसको अप टू डेट नहीं रखेगा। तो किसी भी कंपटीशन निकालने के लिए सबसे फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन यही होता है कि जितना भी पढ़े अप टू डेट रखिएगा तो कोई भी एग्ज़ाम आप दुनिया का क्रैक कर सकते हैं, चाहे आप जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो, नीट हो, या हम लोग को बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना हो। ठीक है, तो सबसे पहले वे ऑफ रिवीजन हम लोग सीखेंगे, फिर मोटिवेशनल क्लास सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेस होता है, अगर क्वेश्चन नहीं बनने लगता है या हम लोग को कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो डिप्रेस होना स्टार्ट कर देता है। तो उसको मोटिवेट रखना हम लोग को काम होता है। तो उसको मोटिवेशनल हम लोग को क्लास भी हम लोग टाइम टू टाइम लगाते रहेंगे ताकि वो स्टूडेंट मोटिवेट रखे। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन में हम लोग एड सिखाएंगे। पहले फर्स्ट सेक्शन में तो हम लोग सिखाएंगे मतलब एक पिलर तैयार करेंगे। जैसे कोई भी अपार्टमेंट को उठते देखते होंगे तो जितना स्ट्रॉन्ग उसका बेसमेंट होगा उतना ही उस पर स्ट्रॉन्ग, उतना ही फ्लोर, उस पर नंबर ऑफ फ्लोर उठा सकते हैं। तो देखते होंगे कि हम लोग एक अपार्टमेंट में 200-300 फ्लोर उठा लेता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग उसका बेसमेंट होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग उस पर आप फ्लोर बना सकते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में हम लोग स्टडी करेंगे कि आपको प्रिपेयर करेंगे कि हम लोग को फिजिक्स को सीखने के लिए कैसे कैसे क्या क्या हम लोग को नीड पड़ता है। फिर सेक्शन सेकंड में आते हैं, तो उसमें सेक्शन सेकंड में सबसे जो हम लोग किनेमेटिक्स है, तो यहाँ से हम लोग को मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हम लोग को मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाता है। तो मैकेनिक्स का सबसे जो फर्स्ट सेक्शन आता है वो किनेमेटिक्स आता है। ठीक है, तो किनेमेटिक्स में हम लोग को डिस्टेंस पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, ये सब आप 9th में नाम सुने होंगे, स्पीड वेलोसिटी भी सुने होंगे, एक्सेलरेशन भी सुने होंगे, बट अब ओनली एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग पढ़े होंगे। बट यहाँ पे हम लोग को 1 डायमेंशन में भी पढ़ना है, 2 डायमेंशन में भी पढ़ना है, 3 डायमेंशन में भी पढ़ना है। जैसे कोई लाइन के लॉन्ग मोशन होता है तो उसको 1 डायमेंशन बोलते हैं। एक प्लेन में मोशन होता है ना, जैसे कोई सर्किल रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ में कोई पार्ट की रोटेट कर रहा है तो 2 डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है, फिर मान लिया मस्कीटो हम लोग को स्पेस में उड़ रहा है तो हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन हो जाता है। तो उसमें सारा हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों डी में हम लोग पढ़ेंगे। 1 डायमेंशन में भी पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन में भी पढ़ेंगे, 3 डायमेंशन में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग को जो पढ़ेंगे यहाँ पे सारा हम लोग उसको प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन एक हम लोग को 2 डायमेंशनल मोशन हो जाता है। ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग को एक 2 डायमेंशनल मोशन कंसीडर करते हैं। तो इसमें सारा हम लोग जो ये पार्ट पढ़ेंगे उसमें सारा हम लोग A to Z प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज आएगा। फिर हम लोग को रिलेटिव मोशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। तो रिलेटिव मोशन में हम लोग देखते हैं एक फिनोमिनन कि हम लोग को प्लेटफॉर्म पे मान लिया आपका ट्रेन रुका हुआ, बैठे हुए हैं, बगल में एक और ट्रेन लगा हुआ है, तो बगल वाला ट्रेन चलने लगता है तो आपको लगता है कि मेरा ट्रेन खुल गया। कैसे, कभी ऑब्जर्व किया, ध्यान कीजिएगा। तो ड्यू टू रिलेटिव मोशन के कारण होता है। फिर रिलेटिव मोशन में भी रिवर बोट हम लोग को पढ़ेंगे, एयरक्राफ्ट ऑफ टाइप ऑफ प्रॉब्लम सीखेंगे। तो इसमें हम लोग को बोट चलाना सिखाएंगे कि कितना एंगल पे बोट हम लोग को स्टार्ट करेगा तो नदी के पार कर सकता है, कितना एंगल पे टेक ऑफ करेगा फ्लैट तो पटना से दिल्ली फ्लैट जा सकता है। तो सारा एयरक्राफ्ट में हम लोग सिखाएंगे कि कैसे हम लोग को एरोप्लेन हम लोग को एक पॉइंट से, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट जाता है, उसमें हम लोग कैसे कैसे वेलोसिटी निकालेंगे, कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, कितना टाइम लगेगा, उस सबसे सारा हम लोग एयरक्राफ्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम में पढ़ेंगे। फिर इसमें रेन माइन ऑफ टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी आता है कि हम लोग मान लिया बारिश में जा रहे हैं तो कितना एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करेंगे कि हम लोग भीगने से बच जाएंगे। तो इसमें रेन माइन भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी आता है। फिर हम लोग को सेपरेशन एंड अप्रोच वेलोसिटी भी आता है। जैसे 2 कार जा रहा है तो देखते होंगे कभी कोई कार आगे चला गया, कोई कार पीछे चला गया, तो उसमें अप्रोच एंड सेपरेशन वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना रहता है। तो मैकेनिक्स का सबसे फर्स्ट पार्ट हम लोग को कैनेमेटिक्स है। अभी सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड का यूज पूरे फिजिक्स में आपको होगा, चाहे फिजिक्स 11th का स्टडी कर रहे हैं, चाहे फिजिक्स आप 12th का स्टडी कर रहे हैं। इतना आपको पूरे फिजिक्स का बेसिक, और भी बेसिक है लेकिन इतना तो मस्ट भी है कि इसके अलावा मतलब इस टॉपिक को छोड़ दीजिएगा तो आपको फिजिक्स का इमेजिन करना मतलब कि इम्पॉसिबल है, आप फिजिक्स को इमेजिन नहीं कर सकते हैं।
फिर हम लोग सेक्शन थर्ड पे आते हैं, तो इसमें फोर्स वाला पार्ट आता है। तो इसमें तो हम लोग को फर्स्ट वाला पार्ट में हम लोग मैथमेटिक्स वाला पार्ट सीखेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। फिर टाइप ऑफ मोशन वगैरह हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग को फोर्स पे आते हैं कि हम लोग को कोई पार्टिकल जा रहा है, या हम लोग को कार को ढकेलते हैं, या कार को हम लोग खींच रहे हैं, या साइकिल को हम लोग पुश कर दिए या पुल कर दिए, तो उसमें हम लोग को एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो हम लोग उसमें फोर्स में पढ़ेंगे। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग को पुली ब्लॉक सिस्टम जिसमें हम लोग को स्टडी करना है। तो हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसका वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग जानते हो कोई फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर देगा, हम लोग को एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्ट कर देगा, या यूनिफॉर्म मोशन भी स्टार्ट कर सकता है, या यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड मोशन भी स्टार्ट कर सकता है। तो ये जो मोशन इसमें हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग फिर इसमें अप्लाई करेंगे। फिर हम लोग को फ्रिक्शन फोर्स हम लोग पढ़ेंगे, क्यों फिर इसी फ्रिक्शन के कारण हम लोग चल भी पाते हैं। न तो किसी सरफेस पे मस्टर्ड ऑयल गिरा दीजिएगा, अब उस सरफेस पे चलिएगा तो आपको चल पाना नहीं पॉसिबल है, उस पर नहीं चल सकते हैं आप। तो हम लोग फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग चल पाते हैं। मतलब डे टू डे लाइफ में जो भी देख रहे हैं फिनोमेनन, आपको पूरा फिजिक्स आप लोग को दिखेगा, हर चीज़ में फिजिक्स आपको यूज होगा। फिर हम लोग को सर्कुलर मोशन होता है ना। कोई ऑब्जेक्ट राउंड राउंड घूम रहा है, जैसे झूला पे जाते होंगे, वर्टिकल झूला झूलते होंगे तो उस पर सर्कुलर मोशन होता है, या ब्रेक डाउन झूला होता है तो भी सर्कुलर मोशन होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर आपका एनर्जी, ये फोर्स तो हम लोग को ओवर हो गया, ये फोर्स वाला पार्ट था। अब हम लोग एनर्जी पे आएंगे, हम लोग को वर्क कितना होगा। जैसे कोई फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे तो आप वर्क कर रहे हैं, फिर उसमें जाके एनर्जी स्टोर हो जाता है। फिर हम लोग कितना पावर लगा, कितना पावर सप्लाई किए, कितना पावर डेवलप हुआ, कितना हम लोग उसको ऑब्जेक्ट को डिलीवर हुआ, इसमें सारा हम लोग इसमें वर्क पावर एनर्जी में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस सेक्शन हम लोग को थर्ड हुआ। फिर हम लोग सेक्शन फोर्थ पे पहुँचेंगे। तो सेक्शन फोर्थ मतलब सेक्शन थर्ड तक हम लोग को एक पार्टिकल का फिजिक्स पढ़ना है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो फिजिक्स पढ़ना है, एक पार्टिकल का फिजिक्स पढ़ना है, जिसका डायमेंशन हम लोग को कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली उसका मास कंसीडर करेंगे। कोई ब्लॉक बड़ा हो या छोटा, उसका ओनली वहाँ पे मास कंसीडर करते हैं। बट सेक्शन फोर्थ से फिजिक्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ से हम लोग को फिर बॉडी का फिजिक्स आ जाएगा, पार्टिकल का भी फिजिक्स आ जाएगा। तो बॉडी का फिजिक्स को स्टडी करने के लिए अब इतना तक हम लोग पढ़े, वो फिजिक्स बेकार नहीं हो, है ना। उसके लिए हम लोग एक टूल्स का यूज कर लेते हैं जिसको हम लोग सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास एक हम लोग को टूल्स भी है जो किसी बॉडी को हम लोग एक पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेता है ना। कोई भी बॉडी हो, चाहे डिस्क हो, चाहे स्फीयर हो, चाहे सिलेंडर हो, वो बॉडी क्या करेगा, उसको पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ, फिर उस बॉडी का, है ना, बॉडी क्या कन्वर्ट हो गया पार्टिकल में। और फिर जैसे पार्टिकल का फिजिक्स पढ़ रहे थे अभी तक हम लोग सेक्शन थर्ड तक, उसी टाइप से हम लोग फिजिक्स यहाँ भी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको एडवांटेज है सेंटर ऑफ मास का, समझिए कि क्योंकि पूरी बॉडी को हम लोग एक पार्टिकल में कन्वर्ट करके उसको अज्यूम करके हम लोग पढ़ लेते हैं। उस पार्टिकल का जो मास होता है उस बॉडी के मास के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास के हेल्प से क्या कर लेते हैं, किसी भी बॉडी को हम लोग एक पॉइंट पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिर जैसे हम लोग पार्टिकल का फिजिक्स पढ़े वही फिजिक्स हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। फिर हम लोग कोलिजन पढ़ते हैं, देखते होंगे कोलाइड करते ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे रोड पे हम लोग को दो आमने सामने, हम लोग को मेन रोड पे मान लिया आमने सामने रोड पे गाड़ी जा रहा है, कार जा रहा है, तो उसमें जो कोलिजन होता है उसको हम लोग हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। किसी चौराहा पे जो कोलिजन होगा उसको हम लोग ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। जैसे किधर से आ रहा है किधर से जा रहा है, दोनों कोलाइड कर गया, ठीक है। तो उस टाइप ऑफ ऑब्लिक कोलिजन पढ़ेंगे। फिर डिफरेंट टाइप हम लोग यहाँ पे कोलिजन स्टडी करेंगे। फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग स्टडी करेंगे। लीनियर मोमेंटम जो होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी, उसका हम लोग कंजर्व करेंगे। हम लोग को कंजर्वेशन किसी भी टाइप ऑफ कोलिजन में हम लोग को लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो कब लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, कब कंजर्व नहीं होगा, कैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करेंगे, सारा हम लोग इसमें सीखेंगे। फिर हम लोग एक इम्पल्स सीखेंगे। तो किसी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में जो फोर्स लगता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स। जैसे इसका एग्जांपल बताते हैं, जैसे हम लोग कोई बैट्समैन हम लोग को मतलब बैटिंग कर रहा है, तो उसमें बॉलर हम लोग को बॉल फेंका, बैट पे बॉल आके टकराया,
तो देखते हो कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कांटेक्ट में रहता है, जितना स्पीड से बॉल आया उतना स्पीड से वो मारा तो चला गया बॉल। तो उस ड्यूरेशन में हम लोग को जो फोर्स लगता है उसको फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। वहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब एक वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में जो फोर्स लग के किसी ऑब्जेक्ट को फाइनाइट अमाउंट ऑफ लिनियर मोमेंटम चेंज कर देता है, उसी को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। फिर हम लोग को रोटेशन मैकेनिक्स में आ जाता है। तब देखते हो कोई कार हम लोग को चलता है रोड पे, तो उसका व्हील हम लोग को क्या करता है, उसमें रोटेशन मोशन भी करता है, ट्रांसलेशन मोशन भी करता है। उस टाइप ऑफ कंबाइन जो मोशन होता है उसको हम लोग रोलिंग मोशन बोलते हैं। हम देखिए जैसे किसी रॉड ऐसे रखा हुआ तो इसको मारिएगा तो ऐसे रोटेट भी करेगा, ट्रांसलेट भी करेगा। तो हम लोग रोटेशन मोशन में हम लोग को दोनों टाइप ऑफ मोशन कंबाइन हो जाता है, रोटेशन मोशन भी एंड ट्रांसलेशन मोशन भी हम लोग हो जाता है। तो उसमें हम लोग फिर पूरा मतलब बॉडी का फिजिक्स हम लोग इसमें स्टडी कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये सेक्शन हम लोग को 4th सेक्शन हम लोग को कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग को 5th सेक्शन पे आते हैं। तो 5th सेक्शन में जो है हम लोग को सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स पढ़ना है कि हम लोग को जैसे मटेरियल हम लोग को होता है ना सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, और उसका एक क्या क्या प्रॉपर्टी होता है हम लोग उसका हम लोग वहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे हम लोग किसी लिक्विड के सरफेस टेंशन के कारण हम लोग देखते होंगे कि हम लोग को जैसे पानी का ड्रॉप हम लोग यहाँ पे सरफेस पे गिराइएगा तो फ्लैट हो जाता है, बट अगर प्योर आपको मिल्क है तो उसका ड्रॉप गिराइएगा तो स्फेरिकल टाइप का हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण हो जाता है। लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे सॉलिड का, लिक्विड का, गैसेज का, तीनों का हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। फिर हम लोग को फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स इसमें से बर्नौलियस इक्वेशन है। बर्नौलियस इक्वेशन के बेस्ड पे ही एयरक्राफ्ट हम लोग को टेक ऑफ कर पाता है हम लोग को, या उसको उड़ा सकते हैं। तो हम लोग को फिर इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी समझते होंगे। किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रॉप किए तो अगर मान लिया कि कम डेंसिटी के ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में ड्रॉप करते हैं, है ना, तो वो सिंक नहीं करता है। बट कॉइन को आप फेंक देते हैं किसी लिक्विड में तो क्या हो जाता है? डिप्ट हो जाता है। तो क्यों हो जाता है इसमें हम लोग सारा इक्वेशन पढ़ेंगे। या मोटा पाइप से हम लोग को पानी कम तेज़ी से निकलता है, वही पतला पाइप रहता है तो बहुत तेज़ी से पानी निकलता है, वाटर निकलता है या कोई लिक्विड निकलता है, जानते होंगे। तो ड्यू टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है ऐसा, तो हम लोग वहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर हम लोग को एक ग्रेविटेशन आता है। तो ग्रेविटेशन देखिएगा पूरा यूनिवर्स इस पे बेस्ड है कि हम लोग को मास पे हम लोग को बेस्ड है। इसी में पूरा सैटेलाइट बड़ा सिस्टम हम लोग को ग्रेविटेशन में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग सेक्शन 6 में आ जाते हैं। तो इसमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक जो होता है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में हम लोग को कंबाइंड टॉपिक होता है ज़्यादातर, मोर एंड लेस। मतलब 60% जो टॉपिक होगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का वो केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी हम लोग को पढ़ना है। मतलब एक पढ़िएगा तो दो आपको कवर हो जाएगा। फिर हम लोग SHM पे आते हैं। तो SHM एंड वेव जो होता है ना, ये मतलब कि इस पे पूरा 12th हम लोग को बेस्ड रहता है। SHM और वेव हम लोग को 12th में पढ़ाते हैं, इसलिए कि उस पर हम लोग को पूरा 12th आपके बेस्ड है। ठीक है, तो उसको अगर अच्छे से कवर कीजिएगा तो 12th आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि SHM एंड वेव ऐसा टॉपिक है जिससे SHM पे ही हम लोग को LC ऑसिलेशन 12th में पढ़ेंगे, या अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, हम लोग AC पढ़ेंगे। तो उसमें सारा हम लोग SHM जैसा ही हम लोग को पढ़ना है। फिर हम लोग जैसे वेव की बात करें तो वेव में हम लोग जो वेव पढ़ेंगे उसी टाइप ऑफ वेव हम लोग को उसमें फिजिक्स में हम लोग को वेव ऑप्टिक्स में यूज कर लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यूज कर सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में हमेशा यूज आता रहेगा। तो दोनों टॉपिक ना पूरे 12th के फिजिक्स से बहुत ही मिलता जुलता टॉपिक है। ठीक है, तो ये दोनों अच्छे से कवर कीजिएगा तो 12th पढ़ना आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोग इस टाइप ऑफ टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट तो बहुत है, सारा है, क्योंकि हम लोग को 100% मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, नॉट ओनली फॉर 90% या 80% के लिए पढ़ रहे हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम में जब तक आप 100% मार्क्स के लिए नहीं पढ़िएगा, मतलब तब तक आप अच्छे से उस एग्ज़ाम में रैंक नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग को फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स पे मतलब एक मार्क्स पे 1000 2-2000 रैंक होता है, समझ गए। तो ये हम लोग को टॉपिक था 11th का। हम लोग कौन कौन से टॉपिक क्या था, हम लोग क्या क्या पढ़ना था, सारा टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर दिए। अब इस टॉपिक को हम लोग कितना नंबर ऑफ लेक्चर में हम लोग को कवर करेंगे, तो इसका भी प्लान हम लोग बता देते हैं कि सबसे पहले जो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे उसमें नंबर ऑफ क्लास हम लोग को वीडियो लेक्चर 20 लगेगा। फिर हम लोग किनेमेटिक जो बता रहे थे उसमें हम लोग को 25 लेक्चर लगेगा। फिर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन फोर्स जो बताए थे उसमें 9 क्लास लगेगा। फिर सर्कुलर मोशन जो पढ़ेंगे उसमें 4 क्लास पढ़ेंगे। फिर वर्क पावर एनर्जी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें 8 क्लास में पढ़ेंगे। फिर सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन जो पढ़ेंगे उसको 10 क्लास लग जाता है। फिर रोटेशनल मैकेनिक्स जो हो जाता है वो 12 क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ग्रेविटेशन जो हो जाता है हम लोग को 3 क्लास में हम लोग को ओवर हो जाता है।
फिर फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रॉपर्टी अच्छा टॉपिक है, इसमें 10 क्लास हम लोग लेते हैं। फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें भी 9 क्लास लग जाता है। तो एसएचएम एंड वेव हम लोग को 10 क्लास लग जाता है, टोटल हम लोग को 120 लग जाता है। तो ये नंबर ऑफ जो क्लास है ये हम लोग को 1.5 आवर में, जैसे ऑफलाइन क्लास होता है ना, ऑफलाइन क्लास में होता है हम लोग को 1.5 आवर का, है ना। तो ऑफलाइन क्लास जो 1.5 आवर का होता है, तो ऑनलाइन क्लास में उसको हम लोग 1 आवर में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ऑफलाइन क्लास रहते हैं तो हम लोग मान लिया पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे लिखने के लिए हम लोग को वेट भी करना पड़ता है कि बहुत सारा स्टूडेंट बैठे रहते हैं, तो कोई लिखा नहीं लिखा। तो हम लोग जो ऑफलाइन क्लास में 1.5 आवर में जितना टॉपिक, जितना कंटेंट हम लोग को कवर करते थे, उसी को हम लोग ऑनलाइन क्लास में, ये ऑफलाइन क्लास का टाइम था, इसी को हम लोग 1 आवर में हम लोग ऑनलाइन क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ऑनलाइन क्लास में हम लोग कवर करेंगे। समझ गए? मतलब कि ऑफलाइन क्लास में जितना कंटेंट हम लोग 1.5 आवर में कवर करते थे, उतना हम लोग कंटेंट वीडियो लेक्चर में हम लोग 1 आवर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे टॉपिक हम लोग को क्या क्या हम लोग स्टडी करना है, क्या क्या कितना नंबर ऑफ लेक्चर वगैरह लगेगा। तो टोटल हम लोग को 120 लेक्चर लग जाता है। तो इसमें मतलब 12th के रिलेटिव इसमें नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा लगता है, क्योंकि स्टूडेंट जो आता है 10th पास करके आता है, तो 10th पास करके आता है तो वहाँ पे वो अनमैच्योर्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसको मैच्योर्ड होने में टाइम लगता है। तो हम लोग फर्स्ट सेक्शन हम लोग को मैच्योर्ड होने तक फिर उसका टाइम लग जाता है, फिर धीरे धीरे उसका दिमाग बढ़ता है, तो फिर हम लोग को ज़्यादा हम लोग वो कवर कर सकता है। ठीक है, तो अगर इतना हम लोग जितना भी बताते हैं, जितना भी हम लोग को अच्छे से जो भी वीडियो लेक्चर जाएगा उसको अच्छे से देखिएगा, तो सारा A to Z आप फिजिक्स सीख जाइएगा, है ना। फिजिक्स हम सिखा सकते हैं आपको फुल एंड गारंटी के साथ। अगर